सर हमारे को आज 26 दिन हो गए हैं कंटिन्यू। 20 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आया हमसे मिलने। हम 27 अक्टूबर से और अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। 27 तारीख से आज तक का हमारा दिन है, जो कि कभी हम यहाँ पे बैठे कुछ दिन के लिए तो हमारी सैलरी नहीं दे रहे थे। ये कह रहे थे कभी निष्काम के लिए, कभी कह देते थे कि भाई आप लोगों की सैलरी विदाउट पेड में जाएगी, ये ड्यूटी है ना, कभी फंड नहीं है, कभी कुछ ऐसे ऐसे हमें मतलब बहाना दिया जा रहा था 5-6 महीने तक। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय पर, यानी कि आईटीओ के नज़दीक दिल्ली सचिवालय, जहां बैठते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और ये लोग सबके सब जो देख रहे हैं आप, ये बैठे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और ये सबके सब यानी कि लड़के नौजवान जो बैठे हैं, देखिएगा बड़ी लंबी श्रृंखला है, बहुत लंबी श्रृंखला हो रही है। ये काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग कौन है मालूम है? ये हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग, यानी कि जो नौकरी करते हैं सिविल डिफेंस में रहकर दिल्ली सरकार के लिए और आम जनता के लिए। और इन लोगों का जो कार्य होता है वो कम से कम 40 महकमों से जुड़ा होता है। ये लोग चाहे एसडीएम ऑफिस में हो या दिल्ली की बसों के अंदर हो, आप अक्सर नाम सुनते होंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो कई बार कहा भी था कि मार्शल लगाए जाएंगे दिल्ली की बसों में, क्लस्टर बसों के अंदर। तो मार्शल के नाम पर ये सिविल डिफेंस के लोग काम करते थे, जिनकी संख्या बताई जा रही है 10,772, 10,700 समथिंग, यानी कि इनकी संख्या है जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं यही बात करूंगा इन लोगों से, जरा जानूंगा भी इन लोगों से। पर ये श्रृंखला देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी श्रृंखला है ये, जो यानी कि धरना दे रहे हैं। धरना कब से चल रहा है मुझे तो आज ही यानी कि इन्फॉर्मेशन मिली है, नहीं मालूम ये लोग कब से बैठे हैं। और इनकी मांगे किससे हैं? मुख्यमंत्री से हैं, एलजी से हैं, या किस महकमे से हैं? ये मैं थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। ये बैठी हैं काफ़ी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्चना जैन है। कब से बैठे हैं आप यहाँ? सर हमारे को आज 26 दिन हो गए हैं कंटिन्यू। 20 दिन हो गए हैं। मीडिया में कोई खबर वगैरह नहीं चल रही आप लोग? सर मीडिया वाले तो आते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आया हमसे मिलने। हम 27 अक्टूबर से और अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। पहले हम पावर हाउस पर बैठे थे, अब हम दिल्ली सचिवालय पे फिर से आ गए हैं, पर हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा है। सर बहुत ज़्यादा परेशान है। मांगे क्या है? हमारा सिर्फ एक ही मांग है, हमें हमारा रोजगार चाहिए सर। हमें जैसे हमारे को सरकार ने लगाया था बस मार्शल के तौर पर, वैसे ही हमें हमारा रोजगार फिर से वापस चाहिए, जिससे हम अपना घर परिवार अच्छे से पहले के जैसे चला सकें। क्यों गया ये रोजगार? सर वो बोलते हैं कि बसों में पैनिक बटन लगा दिए हैं, कैमरे लगा दिए हैं, तो अब हमारे को मार्शल की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कैमरे और पैनिक बटन सारा काम कर लेंगे सर? ये बताइए, जो हम काम कर लेते थे वो पैनिक बटन और कैमरे तो नहीं कर पाएंगे? जो हमने इतने साल दिए हैं अपने सिविल डिफेंस में, 10-10 साल दिए हैं सर, हमारी उम्र भी निकल चुकी है। हमें अब कहाँ रोज़गार मिलेगा? इसके मतलब इसी के सहारे सब कुछ था, अब रोज़गार दे के हमारा रोज़गार छीन लिया है, तो ये बहुत गलत किया है दिल्ली सरकार ने। कुल मिला के ये तो इनकी रोजगार की मांग है। एक पोस्टर मैंने देखा, लापता कौन है भाई? 10,000 परिवारों के पेट पर लात मारने के बाद केजरीवाल हुए लापता। इन लोगों का ये एक बोर्ड है, स्लोगन 10 मार्शलों की मौत की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी को ये बता रहे हैं। 10 मार्शलों की। इसी के साथ जो ना लापता होने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार यूसी में भर्ती, अंतिम समय निकट। यानी कुल मिला के ये लोग, इनकी मांग जो है वो है रोजगार को लेकर। ये मेरा समझ में आ चुका है। मैं और भी बात करता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, ये काफ़ी बैठी हुई हैं। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? सर हम लोग 26 दिनों से बैठे हुए धरने पे। मांग है पूरी मालूम है आपको? क्या मांग? हमारी मांग है कि ड्यूटी पे वापस ली जाए हमें। निकाला कब आप लोगों को? 31 अक्टूबर को। निकाला क्यों? सर हमें 1968 का हवाला दे रहे हैं कि वो उसमें कुछ खामियां है, इस वजह से। क्या खामियां हैं? खामियां करे कि इसमें कोई पे ड्यूटी नहीं होगी, निष्काम ड्यूटी है, इसलिए हटाया गया हमें। कोई पैसा नहीं देना आपको? हाँ, कोई भी ड्यूटी हम करते तो उसमें आपको मतलब पेड नहीं होगा वो। निष्काम तो आप लोग करते थे ना? हाँ जी, हम लोग निष्काम भी कर रहे हैं और पेड ड्यूटी भी कर रहे थे, दोनों। हाँ जी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही पता नहीं उनको, अब ऐसा लगा, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको उसमें खामियां हैं। साल के 365 दिन है, तो 365 दिन में भाई आधे निष्काम ले लिया, आधा ड्यूटी दे दी है, ऐसा होता था इसमें? हाँ, हमारी मार्शल ड्यूटी चल रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग जाते थे, संडे चले जाते थे निष्काम। पे कितना होता है आपको? पे सर वो पर डे के हिसाब से 844 रुपये होता था पर डे। हमारी कोई सैलरी, मंथली सैलरी नहीं थी, पर डे के हिसाब से होता था सर 844। हाँ जी सर। एसडीएम से मिलते थे?
हाँ जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट एसडीएम के यहाँ से ना। हाँ जी सर। तो फिर भी एक मैं जानना चाह रहा था कि भाई ऐसी सरकार को क्या जल्दबाजी सूझी है? आप लोगों को कुछ तो पता पड़ा होगा ना कि भाई खाली कैमरा या पैनिक बटन की बात है या कुछ और भी है? सर हमें तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये सारा राजनीतिक मतलब वोट का लग रहा है। वोट बैंक। सर सच्चाई, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग मतलब कहते हैं ना बड़े बड़े मीडिया, कहते हैं ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 स्तंभ में से एक स्तंभ मीडिया होता है। वो मीडिया तो हमारी बात चला नहीं रही क्योंकि वो सरकार की है। वो लोग मीडिया सरकार की है? कौन सी मीडिया सरकार की? सर एक बात बताइए, जितने भी नेशनल जो भी आ रहे है ना, जितने भी आज तक चाहे जो भी हो है ना, वो बड़े बड़े मीडिया आज तक हमारी मतलब 27 तारीख से हम बैठे, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी कोई खबर मतलब वो बड़े बड़े ले है ना, क्योंकि हम राजनेता नहीं बनना, हम अपनी नौकरी की बात है। हमें नौकरी की बात शर्म आ रही है थोड़ी सी? नहीं आ रही उन लोगों को जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं? क्या कह रही है लड़की? नौकरी की बात है, हमें तो नौकरी चाहिए। और 27 तारीख से आज तक का हमारा दिन है, जो कि कभी हम यहाँ पे बैठे कुछ दिन के लिए तो हमारी सैलरी नहीं दे रहे थे, ये कह रहे थे कभी निष्काम के लिए, कभी कह देते थे कि भाई आप लोगों की सैलरी विदाउट पेड में जाएगी, ये ड्यूटी है ना, कभी फंड नहीं है, कभी कुछ ऐसे ऐसे हमें मतलब बहाना दिया जा रहा था 5-6 महीने तक। फिर इन्होंने सैलरी दे दी यहाँ पे बैठे, तो उसके बाद फिर यहाँ से फिर हटा दिया गया। फिर हम चले गए पावर हाउस से फिर आज हम यहाँ पे आए हैं। और हम इसलिए आए हैं अब कि हमें नौकरी चाहिए, हमें आजीविका चाहिए, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। वोट चाहिए ना, कुछ मकान चाहिए, बस नौकरी चाहिए। हमें वोट नहीं चाहिए, हम राजनीति कहते ना, धरना बोलते ना, धरना स्थल, ये धरना स्थल मिल जाएगी, वोट तो दोगे ना? यहाँ वोट क्या कह रहे हैं, सरकार से मांग रहे हो, सरकार हमसे बनी है ना, तो हम भी तो सरकार से बन रहे हैं। एहसास है आपको, आपने सरकार बनाई थी? क्यों नहीं एहसास है सर? एक एहसास है, सरकार चुन के कैसी लगा? सर सरकार चुन के तो कहते हैं ना, एहसास तो अभी भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कहते हैं ना कब बाजी पलटा मारे वो कुछ नहीं कह सकता है ना। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में जो भी राजनीति खेला हो, पहली बात कि भाई उनको मार्शल के यहाँ पे और जो लेडीज फ्री में है ना, जो एलजी साहब आए हैं हमारे, उन्होंने ही जो मुख्यमंत्री साहब के आगे चॉइस रखी कि आपको एलजी मतलब वो मार्शल चुननी है या फिर ये चुननी है लेडीज फ्री, तो उन्होंने कहा कि हमें मार्शल हटाना है। तो मार्शल में तो ऑल मार्शल आते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं होमगार्ड और वो जो क्या कहते हैं होमगार्ड और जो एक्स सर्विसमैन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, कार्यरत हैं। तो उनको तो लगाया गया है, मतलब वैसे ही वो डेली बेस पे है, उनको रखा गया क्योंकि वो है ना सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, वो तो मार्शल है। और हम डीसीडी के थे तो उनके लिए फंड नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हटाने की वो प्रस्ताव पास करवाई। 10,772 है 92, जिसमें से कईयों की तो मौत भी हो चुकी है, जो 10, 11, 15 साथी जो भी थे। मार्शल में तो काउंट करो, डीसीडी को मतलब ऑल ओवर मिला के तो 15-16 तो इस यहाँ पे मौत हुई है। लंबी लिस्ट हो गई, 10,000 से ऊपर लिस्ट पहुंच गई। और मैं देख रहा हूं कि भाई जब इतने लोग यानी कि लोग धरने पे बैठ जाएंगे तो क्या हाल होगा। इन 10,000 लोगों के साथ साथ इनके परिवार भी जुड़ रहे होंगे। कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता है। मैं जानना चाह रहा था कि आप अकेली घर से हैं या आपके परिवार भी साथ में है आपके? मेरे परिवार भी, हम 3 बहनें, 1 भाई है और पापा नहीं है। तो आपकी ड्यूटी से ही आपका परिवार चलता है? हाँ जी, मेरी ड्यूटी से ही मेरा परिवार चलता है, क्योंकि हमारे घर में एक ही भाई है मेरा, और मैं ही मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। हाँ जी, मैं अपने घर का पालन पोषण करती हूँ। कहाँ रहते हैं आप? बदरपुर। यहाँ आए हैं धरना देने? हाँ जी। कहाँ करते थे? ड्यूटी तहखंड डिपो में। मिला के ये भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम कहीं भी प्राइवेट जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो नोटिस दिया जाता है ना, 3 महीने 6 महीने पहले नोटिस दिया जाता है कि आपको निकाला जा रहा है यहाँ से। हमें तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तो आपके पहले ही भर्ती फॉर्म में लिखा हुआ होता है कि अगर आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ये तो लिखा ही होता है पहले से ही, आप साइन करते हो उसके ऊपर? नहीं सर, नोटिस दिया जाता है, हमें बताया जाता है, एक लेटर आता है 3 महीने पहले। हमें कुछ भी सूचना देने से पहले, कोई भी ड्यूटी आने से पहले हमें मैसेज दिया जाता है पहले से। ज्वाइनिंग करते हो, एक फॉर्म भरते हो? जी। फॉर्म में ये नियम है कि आप किसी को भी आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा, जब मर्जी निकाल सकते हैं आप? नहीं सर, ऐसा नोटिस नहीं है। नोटिस हमें दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ से रिलीव किया जा रहा है, और हमें तो सीधा लेटर दे दिया 31 तारीख का कि फूट लो। हाँ जी, कि आप सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। 2-3 महीने पहले बताया जाता कि आपको यहाँ से हटाया जा रहा है, तो हम दूसरी जगह रोजगार भी देख लेते। हमारे पास और कोई साधन भी नहीं, हम कहाँ जाए बताओ। कितने दिन की आपने ट्रेनिंग होती है सर? 7 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारी।
हाँ जी, अच्छा, यूनिफॉर्म अपने पैसे से खरीदते हो या पैसे मिलते हैं उसके? अपने पैसों से खरीदते हैं पूरी हाँ, वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। सर अभी तो यहाँ पे नहीं आ रहे पहन के। घर पर रखी है। हाँ जी। कुल मिला के इस तरह की ही बातें हैं जो कि अभी निकल के सामने आएंगी। अब जब जानने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कुछ निकल के आएगा, देखते हैं और क्या क्या होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।